राइट। और थॉमसन ने तो जो उसके मन में आया बेटा उसने बोल दिया, उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, ठीक है ना, इसलिए ये मॉडल बिल्कुल ही इनकरेक्ट था बेटा, बट इस हमारी बुक्स में मेंशन्ड है, तो लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लिखेंगे थॉमसन मॉडल बेटा, लिखेंगे थॉमसन मॉडल। या इसका एक और नाम है बेटा, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। या इसका एक और नाम है बेटा, इसको एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। तो थॉमसन के ने क्या किया, जो भी उसको लगा एटम के बारे में, थोड़ा बहुत जो उसको नॉलेज थी उसके हिसाब से उसने प्रिडिक्शन कर दी। और क्या प्रिडिक्शन करी वो देखते हैं, उसी को, उस प्रिडिक्शन को थॉमसन मॉडल कहते हैं बच्चों। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम एक स्फीयर है, एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट, थ्रू आउट द स्फीयर बेटा, थ्रू आउट द स्फीयर। और जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, इसमें बीच में इंसर्टेड रहता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो बीच बीच में इंसर्टेड होता है इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, सच दैट कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस बात के अलावा कि एटम न्यूट्रल होगा, बाकी सारी बात क्या थी इसकी रॉन्ग थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और ना ही इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या ऐसे इंसर्टेड होता है किसके, एटम के बीच। ठीक है। वाटरमेलन मॉडल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो मेलन का, जो वाटरमेलन होता है उसका जो रेड पार्ट होता है, वो जो रेड पार्ट है वो सारा का सारा समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है, राइट। और जो उसके सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, ठीक है ना, जो बीच में इंसर्टेड होते हैं, वो एज एन इलेक्ट्रॉन की तरह है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्या, प्लम पुडिंग मॉडल बेटा, या वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, क्या मैं रिपीट करूं बेटा इसको, शुड आई रिपीट दिस, क्लियर है, क्या बोला इन्हें थॉमसन ने, थॉमसन ने क्या कहा बेटा, कि थॉमसन ने क्या कहा कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल शेप का है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द स्फीयर, और जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वो बीच में इंसर्टेड होगा, ऐसे इंसर्टेड होगा सच दैट एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज वुड बी इक्वल टू क्या हो, टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सो दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, और क्या बेटा, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन जैसा ये रिजेंबल किया उन्होंने, रिलेट किया उसको, क्योंकि मेलन में जो होता है रेड पार्ट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स होते हैं इज लाइक अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, राइट। सो इसको लिखेंगे बेटा, थॉमसन मॉडल को लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, positive charge, positive charge is uniformly distributed, positive charge is uniformly distributed throughout the sphere, is distributed throughout the sphere, and negative charge, and negative charge is inserted in between, and negative charge is inserted in between such that, such that atom should be electrically neutral, such that atom should be electrically neutral. क्लियर है बेटा, कहने का मतलब इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर। क्लियर है बेटा, राइट। या इनडायरेक्टली ऐसे कह दे बेटा,
atom should be electrically neutral beta, such that atom should be electrically neutral. Atom should be electrically neutral. कहने का मतलब क्या है बेटा, नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज, और मास जो है बेटा, मास पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही होता है इलेक्ट्रॉन का, दिस मींस जो मास है बेटा, ठीक है ना, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मास है बेटा क्या है एटम का, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू थॉमसन बेटा। क्लियर है बेटा, तो मास क्या है एटम का, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, ठीक है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। लेकिन हमें पता है बेटा ऐसा कुछ ऐसा एटम होता नहीं है, हमने पहले पढ़ा है स्मॉलर क्लासेस में कि ऐसा जो हम देख रहे हैं ऐसा एटम नहीं होता है, राइट, ठीक है, क्लियर है। तो इसके ड्रॉबैक्स हैं बेटा, तो लिखेंगे ड्रॉबैक्स, लिखेंगे ड्रॉबैक्स, लिख लेंगे ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर वो एम्बेडेड है, बीच में इंसर्टेड है, तो क्या वो स्टेशनरी होगा कि या स्टेशनरी रहता है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करता है बेटा, रिवॉल्व करता है। एज पर दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, स्टेशनरी है, बट इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, but revolving around the nucleus, but revolving around the nucleus, but revolving around the nucleus। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, जैसे इन्होंने बोला कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, हमें पता है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, मास 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 इज नॉट, या मास इज, ऐसे लिखेंगे मास, मास is concentrated, mass of an atom, mass of an atom is concentrated at the center, mass of an atom is concentrated at the center, that is at nucleus beta, that is at nucleus। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया बेटा। तो छवि बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे थॉमसन मॉडल, ठीक है ना, राइट, दो चार लाइनें छोड़ दीजिएगा बेटा थॉमसन मॉडल के लिए, राइट, ठीक है। थॉमसन ने क्या कहा था कि एक एटम क्या है बेटा, स्फीयर की तरह होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और नेगेटिव चार्ज कहीं बीच बीच में ऐसे इंसर्टेड होता है, इसके बीच बीच में कहीं पे इंसर्टेड होता है, सच दैट नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या हो बेटा, नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर हो। क्लियर है, राइट, ठीक है। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, थॉमसन मॉडल, और हमें पता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें एक भी बात सही नहीं है, सिर्फ एक बात के अलावा कि क्या है, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। क्लियर है बेटा, राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, थॉमसन मॉडल, राइट। सेकंड मॉडल बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा सेकंड मॉडल को, एंड दैट इज रदरफोर्ड मॉडल, लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, या इसको बेटा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, राइट।
क्लियर है बेटा, राइट। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को बेटा हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेटा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा? रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक सेटअप बनाया जिसमें एक उन्होंने सर्कुलर रिंग ली जो मूवेबल है, हाँ ये मूव करती है। एक सर्कुलर रिंग ली इन्होंने, और इस सर्कुलर रिंग पे बेटा इन्होंने क्या करा? ZNS की कोटिंग कर दी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या कर दी है? कोटिंग कर दी। अगर कोटिंग कर दी है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा? यहाँ पे कोई सोर्स ले लिया, ठीक है, राइट। कोई सोर्स लिया किसका? अल्फा पार्टिकल, मतलब कोई एलिमेंट लिया जो अल्फा पार्टिकल क्या करता हो? एमिट करता हो, राइट, ठीक है। मतलब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। अब क्या किया इन्होंने? इसके रास्ते में बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना, एक गोल्ड फॉइल लगा दी। क्या लगा दी? एक गोल्ड फॉइल रख दी। दिस इज गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल वही बेटा जैसे एल्युमिनियम की फॉइल होती है जो खाना रैप करते हैं, ऐसी गोल्ड की फॉइल, मतलब पतली थिन शीट है गोल्ड की बेटा, राइट। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, ठीक है, राइट, तो क्या हुआ? उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है ना, राइट, वो क्या हुआ? वो वैसे ही निकल के विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो एज सच वैसी के वैसे पास कर गए। बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट कर गए, मतलब सारे के सारे ज्यादातर ऐसे सीधे ही निकल गए बेटा, ठीक है, राइट। और बहुत थोड़े से क्या हुआ? वो क्या हुआ? कुछ स्मॉल एंगल से क्या हुए? डेविएट कर गए। डेविएटेड विद अ वेरी स्मॉल एंगल, थोड़े बहुत, राइट। और वेरी फ्यू बेटा, वेरी वेरी फ्यू, ठीक है ना, राइट। बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल जो आपने यहाँ से शूट किए थे वो वापस 180 डिग्री पे रिटर्न हो गए और वापस अपने पाथ पे वापस आ गए, रिट्रेस हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ? उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल इसने शूट किया तो देखा कि गोल्ड फॉइल से मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल उसने शूट किए हैं वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वैसी का वैसे पाथ में चले गए। बहुत थोड़े से, ठीक है ना, राइट, स्मॉल एंगल से क्या करा? अपने पाथ से डेविएट हो। और बहुत ही कम, वेरी 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 फ्यू, ठीक है ना, क्या हुआ? वापस अपने पाथ पे रिट्रेस हो गए, मतलब दे रिटर्न बैक एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका क्या था? ऑब्जर्वेशन। क्या था? ऑब्जर्वेशन। ये सेटअप है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट का क्या है बेटा? सेटअप है। सेटअप ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको फेमस वर्ड से ना भी ना जाना जाता है, इसको बोलते हैं फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बेटा, राइट। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से? कोई बता सकता है व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस? या रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया होगा बेटा इस एक्सपेरिमेंट से? वो क्या प्रूव करना चाह रहा है इस एक्सपेरिमेंट से? कोई बताएगा व्हाट ही वांट्स टू प्रूव इट बेटा? वो क्या प्रूव करना चाहता था इस एक्सपेरिमेंट से? एनीवन? कोई भी बेटा, कोई भी बता सकता है? नहीं? सर रिपीट करना। सर की गोल्ड पार्टिकल्स में बीच में वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको डेविएट करते हैं लाइट को। ओके, लाइट नहीं है बेटा, हाँ, ठीक है ना, हाँ, राइट। जिन्होंने बोला था बेटा, ये क्या नाम है आपका? ठीक है, एक्चुअली में बेटा याद रखेंगे लाइट, और देखिए हाँ, लाइट एक अलग तरीके की रेडिएशन है या वेव है बेटा, हाँ, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल और जो बीटा, जो अल्फा रेज और जो गामा रेज होती है बेटा, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बेटा, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, राइट। लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उनका मास नहीं होता, मास नेग्लेक्जिबल होता है,
बट इनका सिग्निफिकेंट मास होता है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का। सो अल्फा रेस और गामा रेस, सॉरी अल्फा रेस एंड बीटा रेस बेटा आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, बट जो लाइट होती है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए बेटा, हम आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये थॉमसन को गलत प्रूव करना चाह रहा था, थॉमसन को गलत प्रूव करना चाह रहा था, या थॉमसन की बात को पूछना चाह रहा था क्या उसने जो बोला है वो सही भी है कि नहीं है, वो उसको प्रूव करना चाह रहा था। क्योंकि थॉमसन ने तो जो मन में आया वो बोल दिया, ठीक है ना, राइट, उसके जो मन में आया उसने बोल दिया और लिख दिया। तो रदरफोर्ड ने लगा लेकिन देखते हैं कि जो थॉमसन ने बोला है वो सच भी है कि नहीं है, इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करना चाह रहा था, वो क्या करना चाह रहा था। लेट्स सपोज मैं थॉमसन का मॉडल एज्यूम करता, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है ना, राइट। तो थॉमसन ने क्या कहा था, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम बेटा, ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, इसको बनाना है बेटा, हाँ सभी को इसको बनाना है बेटा प्लीज, हाँ ठीक है, ये बनाना है आपको, पहले समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगा बनाने के लिए, ठीक है बेटा, राइट। तो क्या करना है हमें, ठीक है, राइट। थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, राइट, ठीक है। तो उसने देखा कि ये प्रूव भी करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज सही में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने अल्फा पार्टिकल इधर से इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया, कोलिजन करवाया, मतलब इसके तरफ डायरेक्शन में छोड़ दिया, ठीक है ना, राइट, शूट कर दिया। अब मुझे बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों, ये बताइए, कल हमने डिस्कस किया था। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हीलियम से हमने बोला था बेटा, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है ना, राइट, तो ये बचेगा He2+ बेटा, हाँ ठीक है ना, इसको हमने बोला था अल्फा पार्टिकल। आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल में कुछ भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो सिर्फ प्रोटॉन है बेटा, और प्रोटॉन का चार्ज हमने देखा था क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ लीजिए कि He2+ है, उसको हमने क्या करा, शूट कर दिया इस एटम के पास में। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच कर पाएगा, क्या डेविएट नहीं करेगा, आप बताइए कि एज सच ऐसे निकल जाएगा इसके थ्रू, डेविएट करेगा। आपको डेविएट करना चाहिए कि एज सच ऐसे ही पास कर जाना चाहिए अल्फा पार्टिकल को, डेविएट करेगा फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ बेटा, ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है, राइट, वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करेगा बेटा, डेविएट करेगा, ठीक है, राइट। सो दिस मींस क्या होगा, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल उसने क्या बोला था, वो डेविएट नहीं करा, मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गए। तो इसका मतलब ये बात तो सही नहीं, अगर क्या होता सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गए तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, राइट। इसीलिए क्या हुआ, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुए, ऐसे ही निकल गए। तो उसने क्या कंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है, कहीं पे क्या है, सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है। और जो अल्फा पार्टिकल इधर इधर से गुजर रहे हैं, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल इधर उधर से जा रहे हैं वो तो एज सच वैसे ही निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। मतलब जो न्यूक्लियस से सेंटर से दूर से जा रहे हैं वो क्या हुआ, वैसी के वैसे डेविएट कर गए, मतलब सॉरी कोई डेविएशन नहीं हुआ, वैसी के वैसे पास कर गए, ठीक है, राइट। और क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक से गुजर रहे थे वो थोड़ा क्या हुआ, अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, डेविएट कर। तो वेरी फ्यू क्या हुआ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर फिर हम इसकी जगह गोल्ड फॉइल क्यों लेंगे, हम इसकी जगह कोई और फॉइल भी तो ले सकते हैं। गोल्ड फॉइल इसलिए लेते हैं बेटा, कोई बता सकता है कि क्यों रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया होगा, एनीवन, बहुत थिननेस होगा, क्या होगा, थिननेस है ओके, क्योंकि बेटा गोल्ड इज हाईली मेलिएबल सब्सटेंस बेटा, हाँ गोल्ड बहुत ही मेलिएबल होता है, ठीक है ना, राइट। अगर आप, ठीक है, राइट, अगर आप 10 ग्राम लेते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हाँ मेलिएबल और डक्टाइल बहुत ज्यादा होता है, अगर आप 10 ग्राम लेते हैं, क्या कहते हैं हिमांश, ठीक है ना, उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है बेटा, हाँ
ठीक है ना, राइट। अगर आप 10 ग्राम सिर्फ सोना लेते हैं, उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो आप समझ सकते हो, इतना मेलेबल, इतना डक्टाइल होता है। तो क्या किया उसने, इसको पीट के बिल्कुल पतला बना दिया। ठीक है ना, राइट। इसलिए पतला बना दिया सो दैट क्या हो, जब ये गोल्ड फॉइल आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो, इसके पीछे बहुत ज्यादा एटम्स ना हो। अगर क्या होगा इसमें, इसके पीछे बहुत सारे एटम्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा होगा, तो पीछे वाले का पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। उसके जो पीछे वाला होगा उसके इधर आ रहा होगा, किसी का इधर आ रहा होगा, किसी का इधर आ रहा होगा, किसी का इधर आ रहा होगा। तो ऐसे लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि फिर तो हर कोई डेविएट करेगा। इसलिए उसने क्या करा बेटा, थिन बनाया कि सच दैट यहाँ पे क्या हो, जैसे आपने पतली सी शीट ली है तो आगे एक एटम है, उसके पीछे बहुत ही कम एटम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है ना, राइट। उसने इतना थिन लिया था कि सिर्फ 1000 एटम, हाँ सिर्फ 1000 एटम उसके पीछे थे बेटा। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसका गोल्ड का थोड़ा सा भी एटम लूंगा, थोड़ा सा भी इसका मास लूंगा, तो आप समझ सकते हैं 10 to the power 3 टाइम्स उसमें एटम होंगे बेटा। लेकिन उसने क्या करा, उसको इतना शीट को इतना वो करके पीट के इतना थिन बना दिया कि उसके पीछे सिर्फ 1000 एटम की थिकनेस थी सिर्फ, और वो किसी और एटम में पॉसिबल नहीं है बेटा। दैट इज व्हाई ही हैज टेकन, क्या कहते हैं, गोल्ड। ठीक है, राइट, बिकॉज गोल्ड इज हाईली और मेल्यूएबल। सर गोल्ड हाँ इज जी बेटा, नॉन रिएक्टिव। हाँ नॉन रिएक्टिव है बेटा, बट यहाँ पे रिएक्शन हम करवा नहीं रहे, तो रिएक्शन उसने नहीं सोचा था यहाँ पे। वहां इसने ये सोचा था कि क्या हो, एटम क्या हो, जो एटम हो उसके पीछे एटम्स की थिकनेस क्या हो, कम हो। ठीक है ना, राइट। जितना पतला उसको बना सके उतना आसान अच्छा रहेगा बेटा, और सो दैट वो कंक्लूड भी कर पाएगा अपने एक्सपेरिमेंट में। अगर थिकनेस ज्यादा होती तो कंक्लूड नहीं कर पाता वो इस बात। ओके सर। क्लियर है हिमांश बेटा, क्लियर है बेटा, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आप मुझे बताइए हिमांश, अगर ये बेटा इधर से ये वाला जो इसके बिल्कुल रास्ते पे जा रहा होगा, ये वाली जो अल्फा पार्टिकल है, तो ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही होगी, तो क्या ये जा पाएगा कि वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा सर। वापस आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है ना, राइट। तो आपको क्या लगता है, एटम का कितना पार्ट कवर्ड है, फिल्ड पार्ट है, और कितना पार्ट एम्प्टी पार्ट है? एनीबॉडी नोज इट? एटम का कितना पार्ट फील्ड और कितना पार्ट एम्प्टी बेटा? एटम का 99% बेटा खाली पार्ट है, सिर्फ 1% क्या है, फील्ड पार्ट है, और वो क्या है, सेंटर पे जो न्यूक्लियस है बस। ठीक है, राइट। तो कहने का ये मतलब बेटा, इससे इसने इस एक्सपेरिमेंट से ये इसने प्रूव कर दिया कि जो थॉमसन ने था वो गलत प्रूव किए, गलत था। उसने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेटा, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और उस कंसंट्रेटेड पार्ट को उसने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। दैट इज व्हाई वी कॉल इट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो पहले ये बना लीजिए बेटा, तब मैं ये इसका कंक्लूजन बेटा, हाँ ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हम लिख लेते हैं। प्लीज पहले ड्रॉ कर दीजिए इसको। ड्रॉ कर लिया बेटा सभी ने? हाँ जी बेटा बोलिए। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड एक डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। सर अल्फा पार्टिकल हीलियम कैसे बनता है ना? हीलियम कैसे बनता है मतलब समझा नहीं बेटा मैं, दोबारा नहीं बोलिए। सर, अल्फा जो पार्टिकल होता है वो हीलियम गैस से बनता है ना? हीलियम गैस से नहीं बनता बेटा, ठीक है ना, राइट। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फ्रेंसियम ले लिया, क्या ले लिया बेटा, फ्रेंसियम ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपने इसका 10 ग्राम ले लिया, तो ऐसा होगा कि कुछ दिन बाद हमारे पास यहाँ से 10 ग्राम से लेट्स सपोज क्या होगा, 5 ग्राम मिलेगा कुछ दिन बाद। तो फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा हुआ क्या कि इसका वेट कम हो गया। यही अगर मैं आपसे कहता कि मैं 10 ग्राम यहाँ पे रख देता और 4 दिन बाद पूछता क्या यहाँ पे 10 ग्राम ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होता है, यहाँ 10 ग्राम ही होता बेटा, है ना। यस सर। लोहे का टुकड़ा हम रखते तो कहीं नहीं जाना था। बट कुछ सब्सटेंस का देखते हैं कि मास क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, वो क्या हो गया, 5 ग्राम मिल गया, 5 ग्राम रह गया, ठीक है ना, राइट। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कि जो इसका जो मास है बेटा, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, एनर्जी में। मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, एनर्जी में। अब मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, सो दिस मींस एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में बेटा निकल रही होगी। और वो किस फॉर्म में निकल रही है बेटा, वो निकल रही है रेडिएशन के फॉर्म में। किसमें निकल रही है बेटा, रेडिएशन के फॉर्म, ठीक है ना। इसी रेडिएशन में, इनमें से 3 रेडिएशन में नहीं निकलती बेटा, एक होती अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है क्या बेटा, गामा।
तो एनर्जी इज कन्वर्ट सॉरी मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड इन फॉर्म ऑफ क्या, एनर्जी इज कमिंग आउट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दैट रेडिएशन इज अल्फा बीटा और गामा बीटा। ठीक है राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं हिमांश कि हम हीलियम से, गैस से हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं बना रहे बेटा। अल्फा पार्टिकल अपने आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप बनाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. इसी को बोलते हैं, इसी की डिस्कवरी को मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी करी थी इसी चीज की, एंड दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी बेटा। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। हाँ जी प्रांजल बेटा बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हो? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, सर ये पोलोनियम हो वाला गया। हाँ जी बेटा, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का, ओके। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है कि कंक्लूजन रिपीट करना है? सर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, हमने क्या लिया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। क्या ले लिया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या लिया, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है वो हमने ले लिया। तो वो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला बेटा। ठीक है, तो उन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल वैसी के वैसी सीधे रास्ते पे चले गए विदाउट एनी डेविएशन बेटा, अपने रास्ते से बिल्कुल डेविएट नहीं किए, जिस डायरेक्शन में भेजा उसी डायरेक्शन में चले। ठीक है ना राइट, क्योंकि वो यहाँ पे जब टकराएगा तो यहाँ पे आपको ग्लो दिखाई देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोटिंग कर रखी है ZN सब्सटेंस। ठीक है ना, तो ज्यादा ग्लो जो मिला हो यहीं पे मिला, बहुत कम। ठीक है ना राइट, बहुत कम। मतलब अगर मैं कहूँ 1 आउट ऑफ 2000, क्या कहूँ 1 आउट ऑफ 2000 डेविएट हुए बेटा अपने क्या हुआ, ओरिजिनल पाथ से एट एन स्मॉल एंगल। 2000 में से क्या हुआ, एक जो अल्फा पार्टिकल है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, डेविएट कर गया एट एन स्मॉल एंगल। ये सब डेविएशन है एट एन स्मॉल एंगल। और वेरी फ्यू, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक क्या हुआ, जिस रास्ते से आपने भेजा उस रास्ते से वो बिल्कुल वापस आ गया, मतलब रिटर्न बैक कर गया एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो दिस इज एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? क्लियर है सब? हाँ जी बेटा बोलिए। यस सर। ठीक है राइट, तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। बेटा ऑब्जर्वेशन, हाँ ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल लिखेंगे बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes undeflected बेटा, passes undeflected, passes undeflected। ठीक है राइट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में आप लिखना चाहते लिख सकते हैं बेटा, 1 आउट ऑफ 2000 लिखना चाहते लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं याद रखना। 1 आउट ऑफ 2000 deflected by a small angle, deflected by a small angle। थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट है सॉरी, देखेंगे वेरी फ्यू, देखेंगे अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा 1 आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 20,000 deflected at an angle of 180 degree, deflected at an angle of 180 degree। क्लियर है बेटा? सो ये क्या था, ये इसका ऑब्जर्वेशन था जो इसने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, राइट। ठीक है, ठीक है बेटा, कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है राइट,
तो जो 3 पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन थे बेटा, इन्हीं 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन पे उसने कंक्लूड किया, ठीक है ना, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वही किया उसने। ये क्या है, उसने क्या किया कि जो उसने बोला एटम जो से थॉमसन ने बोला था वैसे नहीं है, एटम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है राइट, स्फेरिकल पार्टिकल होगा, ठीक है राइट, और मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट जो क्या होगा बेटा, खाली होगा। तो जो भी अल्फा पार्टिकल इसके दूर से जा रहे हैं वो एज सच ऐसे ही निकल जाएंगे विदाउट एनी क्या बेटा, डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन बेटा, ठीक है। जो न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक जाते हैं या पॉजिटिव चार्ज से नजदीक जाएंगे बेटा, वो क्या कर रहे थे, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा था उनका, प्लीज ये बना लीजिएगा बेटा ये भी, ठीक है भाई। और जो अल्फा पार्टिकल बेटा इसके बिल्कुल रास्ते में था वो वापस आ गया। ये सब क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल, ऑल आर अल्फा पार्टिकल। क्लियर है बेटा, राइट। सो उसने बोला एटम ऐसा है, ना कि जैसे थॉमसन ने कहा था एटम ऐसा है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है बेटा, ठीक है ना राइट, तो वो जब सेंटर से नजदीक आएगा तो ये इसको इसको क्या करेगा, डेविएट करेगा, वापस चल जाएगा। जो ये वाला अल्फा पार्टिकल है इसके इसके बीच में कुछ रिपल्सन होगा तो ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगा। लेकिन जो दूर से जा रहे हैं उनमें बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा, वो ऐसे वैसे के वैसे निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कंक्लूजन में बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा मोस्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्ट पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट और एम्प्टी बेटा, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज बेटा वेकेंट और एम्प्टी बेटा। सेकेंड पॉइंट, atom has, लेकिन second point, atom has some positive charge, atom has some positive charge in it, atom has some positive charge in it, comma, this positive charge is concentrated, this positive charge is concentrated at the center of an atom, this positive charge is concentrated at the center of an atom, they named it as nucleus, they named it as nucleus, उन्होंने इसको क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है राइट। वहां नीचे लिख लेंगे बेटा न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल पॉजिटिव चार्ज या ऑल प्रोटॉन ऐसे लिख देंगे, न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बेटा, एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखेंगे बेटा जब ये मॉडल आया था तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट हमें पता है बाद में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो वो जो न्यूट्रॉन था वो भी न्यूक्लियस के अंदर मिला हमें, ठीक है ना राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूट्रॉन्स भी लिख रहे हैं, लेकिन जब ये मॉडल आया था तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा, ठीक है ना राइट। क्लियर है, तो लिखेंगे न्यूक्लियस कंटेन्स बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बेटा, राइट। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अल्फा particles going straight to the nucleus
going straight to the nucleus will feel maximum repulsion. Alpha particle going straight to the nucleus will feel maximum repulsion and return back. Clear है बेटा? So this is the result बेटा, ठीक है ना? Sorry, this is the conclusion. हाँ, this is the conclusion. अब बात आती है बेटा रिजल्ट की. तो उसने थॉमसन ने क्या क्या कैलकुलेट किया बेटा, वो हम लिख लेते हैं. बात रिजल्ट लिखेंगे. लिखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिजल्ट में. ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट रिजल्ट में. पॉजिटिव चार्ज is concentrated, positive charge is concentrated at the center of an atom. Positive charge is concentrated at the center of an atom. That is in nucleus. That is in nucleus. That is in nucleus. क्लियर है बेटा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है बेटा, रदरफोर्ड ने क्या करा बेटा, न्यूक्लियस का और एटम का दोनों का रेडियस भी कैलकुलेट किया. तो याद रखना है आपको, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ एन एटम. रेडियस ऑफ एन एटम को 10 to the power minus 10 मीटर होता है बेटा. 10 to the power minus 10 मीटर बेटा एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना. तो इसको हम 1A0 लिखते हैं बेटा. क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम. ठीक है, राइट. दैट इज 10 to the power minus 10 मीटर. सेकेंड है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट किया उन्होंने बेटा. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10 to the power minus 15 मीटर बेटा. 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है, राइट. 10 to the power minus 15 मीटर को वो बोलते हैं 1 फर्मी भी बोलते हैं बेटा. हाँ, तो वर्ड याद रखना. वो पूछता है कि न्यूक्लियस किस उसमें मेजर किया गया यूनिट में, तो पूछ भी सकता है. क्या बोलते हैं उसको? फर्मी बेटा. तो 10 to the power minus 15 मीटर इज ऑल्सो नोन एज 1 फर्मी. FERMI बेटा. क्लियर है बच्चों? आप मुझे ये बताइए बेटा, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस निकालना चाहता हूं, तो क्या रेशियो आएगा या क्या रिलेशन आएगा इनका बेटा वॉल्यूम का? तो ही कैलकुलेट कर सकता है. वॉल्यूम हमें रेडियस पता है बेटा, तो रेडियस पता है, तो क्या वॉल्यूम पता है हमें? स्फेरिकल मानेंगे बेटा, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 4/3 πr³. ये किसका है बेटा? एटम का. अपॉन कितना है बेटा? 4/3 πr³ किसका है बेटा? न्यूक्लियस का. ठीक है, तो आपको 4/3 4/3 और पाई दोनों में कॉमन है बेटा. तो प्लीज बताइए क्या रिलेशन आएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ एन एटम और वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस में बेटा? फटाफट बच्चों बताइए बेटा. 10 raised to power 5. 5 की 15 बेटा. क्यूब है बेटा, क्यूब. हाँ, तो ये 10 to the power minus 10 है बेटा. ये क्यूब अपॉन 10 to the power minus 15 का क्यूब बेटा. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 to the power minus 30 और ये 10 to the power minus 45. यही हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बताइए बेटा, यही हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस या नो बच्चों? राइट. Yes, sir. So this means volume of an atom बच्चों क्या हो जाएगा? अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो ये जब डिवाइड करेंगे बेटा तो 10 to the power minus 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 हो जाएगा. 10 to the power कितना हो जाएगा बेटा? 15. So this means volume of the atom है बेटा, that is 10 to the power 15 times volume of nucleus.
आप देख सकते हैं बेटा सारा का सारा एटम खाली ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना राइट, क्योंकि जो एटम का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो कितना है, ठीक है राइट, 10 टू द पावर माइनस कितना है, 15 के बराबर है बेटा, 10 टू 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है राइट। आप ऐसे सोच सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि एक क्रिकेट बॉल अगर मैं बोलता हूँ, एक क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, अगर न्यूक्लियस के बराबर है, ठीक है ना राइट, तो वो जो क्रिकेट ग्राउंड होगा बेटा उसको उसका 2 किलोमीटर रेडियस होगा बेटा, आप समझ सकते हैं कितना, 2 किलोमीटर रेडियस होगा। तो सिर्फ जो क्रिकेट बॉल के बराबर अगर न्यूक्लियस होता है तो 2 किलोमीटर का उसका रेडियस होगा उस ग्राउंड का, तो आप समझ सकते हैं पूरा ग्राउंड कितना खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ एक क्रिकेट बॉल बीच में सेंटर पे रखी हुई। तो सारा का सारा पार्ट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट क्या एटम का बेटा क्या है, एम्प्टी है, बहुत थोड़ा सा पार्ट ही ऑक्यूपाइड है बेटा। तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, न्यूक्लियस बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। डाउट बेटा, किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? करेक्ट है बच्चों। आपने वॉल्यूम निकालने को दिया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलिए, नहीं क्लियर हुआ मुझे। सर ये जो वॉल्यूम निकालने के लिए दिया आपने, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? हाँ जी, न्यूमेरिकल नहीं आएगा बेटा, वो सिंपल पूछेगा रिलेशन बता दीजिए, एमसीक्यू में पूछ लेगा इनका रेशो क्या था, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 20, ऐसे करके पूछ लेगा बेटा, ठीक है राइट। न्यूमेरिकल जो अभी वाला है ना, वो जो अगला पार्ट है उस पे आ सकता है न्यूमेरिकल, वो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना राइट, एक दो और पार्ट है इसके, उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बच्चों, राइट? प्लीज बेटा, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो प्लीज आपका वो बनता है बेटा, हाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ या फोर्थ पॉइंट जो भी है, ठीक है ना राइट, लिखेंगे रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस बेटा, लिखेंगे रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है ना। हमने अभी देखा था बेटा रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस और मास नंबर में एक रिलेशन दिया, क्या दिया, ठीक है ना राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस में और मास नंबर, कोई जानता है मास नंबर क्या होता है बेटा, एनीबॉडी नोज इट, मास नंबर क्या होता है? protons plus neutrons. एक्सीलेंट बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर बोलते हैं, जिसको आप इनडायरेक्टली एटॉमिक मास भी कह सकते हो, बट एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, दैट इज 1.2 1.00 समथिंग या 12.01 ऐसे होता है, बट मास नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर होता है, ठीक है राइट। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रिलेशन निकाला रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच में बेटा, ठीक है ना राइट, और रिलेशन था R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3 बेटा, क्या है, R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, ठीक है। लिख लेंगे बेटा R क्या है, ये है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, और ये जो R नॉट है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, R नॉट क्या है बेटा, ये R नॉट कांस्टेंट है बेटा, इट इज अ कांस्टेंट, और जो A नॉट है ये मास नंबर है बेटा, क्या है, मास नंबर है, ठीक है। इनडायरेक्टली बेटा आप इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। ठीक है राइट, लिखेंगे आर नॉट, लिखेंगे बेटा आर नॉट, लिखेंगे जो आर नॉट की जो वैल्यू है बेटा वो वेरी करती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 टू बेटा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 से 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, याद रखेंगे बेटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतने उसमें क्या करती है, इतने में वेरी करती है बेटा, राइट। बट जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है, जो मोस्ट कॉमन, अगर आपको गिवन नहीं है बेटा आर नॉट, तो आप मोस्ट कॉमन वैल्यू लेंगे, तो मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है आर नॉट की वो है 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, कितना ले लेना आपको, 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, ये ले सकते,
तो अगर गिवन नहीं है आर नॉट की वैल्यू बेटा तो हम ये ले लेंगे, राइट, ठीक है। अगर गिवन है तो जो गिवन होगी बेटा वही लेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सभी को? किसी को डाउट Yes, बेटा? sir. Yes, राइट, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से इसके लिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम बेटा, एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियर एल्यूमिनियम बेटा एटम। एल्यूमिनियम एटम के रेडियस, एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट कर रहा है बेटा। तो प्लीज ट्राई करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे आर नॉट गिवन नहीं है बेटा, तो आर नॉट गिवन नहीं है तो आपको क्या ले लेना है, ये ले लेना। तो प्लीज बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। कोई बताएगा बेटा कितना आंसर आएगा? Sir, 4 into 10 raised to power minus 13 बिल्कुल, और यूनिट क्या लिखेंगे बेटा? centimeter. सेंटीमीटर बेटा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। प्लीज और लोग भी बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है बच्चों। क्या औरों का भी आंसर ये आ रहा है? 4 into 10 to the power minus 13 बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Same. सेम है, क्लियर है। प्लीज बच्चे, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बेटा, राइट, ठीक है। तो क्या था, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू कितना था बेटा, AL कितना था, 1/3 बेटा, ठीक है ना, राइट, या A का 1/3 था। एल्यूमिनियम गिवन था बेटा, ठीक है ना। आर नॉट वैल्यू गिवन नहीं थी तो हमने 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 ले लिया बेटा। और A क्या है, मास नंबर है या एटॉमिक मास है किसका बेटा, एल्यूमिनियम का, तो वो हो गया 27, कितना बेटा, 1/3। और हमें पता है बेटा 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो ये कितना हो गया बेटा, 3 का क्यूब, तो ये 3 से 3 हो गया, तो 3 कैंसिल हो गया बेटा, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 4 इंटू 10 टू द पावर क्या मिला बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट बेटा, किसी को डाउट कोई? No, sir. क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। अभय बेटा क्लियर है आपको? अभय क्लियर है बेटा, राइट, किसी को भी कोई डाउट बेटा, राइट, यस सर। ठीक है। R इज इक्वल टू आर नॉट, A टू द पावर कितना बेटा, 1/3 है, राइट, ठीक है। तो हमने वैल्यू लिख दी बेटा, ठीक है ना, और आंसर निकाल दिया, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जो रदरफोर्ड ने किया, ठीक है, उसने नेक्स्ट ये निकाला, ये कैलकुलेट किया कि कितने अल्फा पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered, number of alpha particles scattered at an angle theta, number of alpha particles scattered at an angle of theta is inversely proportional to number of alpha particle scattered at an angle of theta is inversely proportional to sin, क्या है बेटा, साइन कॉस, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन थीटा बाय 2 की पावर बेटा 4, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 की पावर कितना बेटा, 4 से क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब बेटा कितना होता है, 1/, इनवर्सली कैसे लिखते हैं हम, 1/। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, राइट। डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा बेटा, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 की पावर कितना बेटा, 4। क्या आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं इसके ऊपर, यू वांट?
हाँ जी बेटा बोलिए। तो एक बार रिपीट कर दो थीटा के बाद। लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, जैसे ये है देखिए यहाँ, ये आपने क्या था, गोल्ड फॉइल था, ठीक है ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है। तो कितने अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट करके, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, थीटा बाई 2 का हाफ करना है और साइन लेना है, और उसकी पावर कितना है बेटा, 4। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle of theta is inversely proportional to sin theta by 2 की पावर कितना है बेटा, 4। क्या आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो इसके ऊपर बेटा, डू यू वांट कि मैं Yes, न्यूमेरिकल, ठीक है। यस Sir, सर। हाँ जी बेटा बोलिए। जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें तो क्यूब रूट 27 का 3 है, बट सर जैसे अगर पोटेशियम आ गया तो 39 के लिए फिर देगा ही हमें नहीं बेटा, वो नहीं देगा वो, इसीलिए तो यही क्वेश्चन आया हुआ है पहले, राइट, और दोबारा कभी कोई क्वेश्चन इसके अलावा कोई आया ही नहीं, वो नहीं देगा आपको, उसको पता है कि क्यूब रूट थोड़ा आप निकालते फिरोगे बेटा, ठीक है, राइट। तो डोंट वरी, हाँ प्रांजल, वो नहीं आने वाला बेटा, ठीक है, राइट। ओके क्लियर है, ये भी वो ऐसे ही देगा आपको, ऐसे में अगर यहाँ पे लिख दूं साइन 50 बेटा, 50 का आधा 25, साइन 25 की वैल्यू जब आप काफी मैथ्स पढ़ोगे तब जाके आपको निकालनी आएगी, ठीक है, राइट। तो वो ऐसा कुछ नहीं देने वाला, वो केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं करवाने वाला बेटा, आपसे सिर्फ लॉजिक पूछेगा, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ भी साइन जो थीटा देगा वो आपको ऐसे देगा कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लिखेंगे if number of alpha particles scattered, if number of alpha particles scattered at an angle of 60 degree is at an angle of 60 degree are at an angle of 60 degree are 112 per minute। 60 डिग्री पे जो डेविएट हो रहे अल्फा पार्टिकल वो हो रहे 112 पर मिनट, मतलब ये, ठीक है, राइट। then calculate number of alpha particles scattered, then calculate number of alpha particles scattered at an angle of 90 degree, then calculate number of alpha particles scattered at an angle of 90 degree, वो कितनी है। तो आप सोचिए बेटा, ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर 112 पर मिनट। 60 डिग्री पे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो 112 हो रहे हैं बेटा, 112 हो रहे हैं, और 90 डिग्री पे हमें बताना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कितने होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सर ये Please try. कैसे होगा? क्या कह रहे हो बेटा, कैसे होगा? कैसे होगा, कोई बता सकता है कैसे होगा बेटा, एनीवन? नहीं, देखिए क्या है बेटा, जब आप एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाएंगे बेटा, मैंने लगा दिया के, यही लगा सकते हैं प्रांजल, हाँ बेटा यही कर सकते हैं हम, ठीक है। यस सर। और तो अगर मैं यहाँ पे पहले वाले की बात करता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड जो कितने डिग्री पे हो रहे थे बेटा, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना था, आंसर कितना था, 112 बेटा, ठीक है प्रांजल, या बाकी Yes, बच्चों क्लियर है। और यहाँ पे एंगल कितना लिख दूं बच्चों बताइए, 60 डिग्री, कोई डाउट? चलो मैं निकालने तो 90 के है। हाँ तो 90 के निकाल रहा हूँ ना बेटा, एन हमें 90 के मैंने एन मान लिए, तो इसका क्या लिखेंगे, के अपॉन कितना बेटा, साइन 90/2 की पावर कितना बेटा, 4, यही लिख सकते हैं प्रांजल। यस सर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये के कांस्टेंट हट गया कि नहीं हट गया, बताइए। यस सर। तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। तो अगर दो चीज याद रखेंगे बेटा, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, जब अगर कोई एक कांस्टेंट है किसी एक्स के बराबर में, ठीक है ना, राइट, क्लियर है, और कोई दूसरा भी अगर आपको यहाँ पे बी तो वही है बताना है, ठीक है ना, राइट, तो दोनों को क्या करेंगे आप डिवाइड कर देना,
तो कांस्टेंट अपने आप कैंसिल हो जाता है बेटा, सीधे आंसर कर सकते हो आप। तो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, अदरवाइज आपको के भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली लिख सकते थे। सर हम इसको इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते भी के की वैल्यू निकाल के कुछ आगे पुट कर दे? आप के की वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बेटा, फिर आप के की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, इससे बेटर कैंसिल ही ना कर दे बेटा। ओके सर। आप बताइए ना क्या क्या हिमांशु, क्या जल्दी हमारा टाइम बचेगा इसमें, ऐसे कैंसिल आउट करने में कि निकालने के बाद पुट करने में बेटा, बताइए। कैंसिल आउट करने में सर बचेगा। कैंसिल आउट करने में, बिल्कुल बेटा। तो बताइए क्या आंसर होगा बेटा, सबकी वैल्यू पता है, साइन 45 आप लोगों को पता है कितना होता है, साइन 60 आप लोगों को पता होता है बेटा कितना है, तो बताइए एन कितना आएगा बेटा। सर 448। 448 नहीं बेटा, दोबारा करिए। देखिए यार, ये 112 अपॉन कितना बेटा, 9 112, ये ऊपर चला गया, तो साइन 45 की पावर कितना आ गया बेटा, 4, और साइन 30 की पावर कितना आ गया, 4। तो इसको ऐसे ही लिख देते बेटा, हटा देते हैं 4 को, तो ऐसे लिख देते साइन 45 अपॉन साइन 30 की पावर कितना है बेटा, 4। अब बताइए साइन 45 या 4 लिखे रहने दीजिए, चलिए ठीक है, राइट। तो ये 4 है, साइन 45 कितना होता है बच्चों, बताइए कौन बताएगा, साइन 45 √3/2। कितना, √3/2, 1/√2 होता है सर। 1/√2। 1/2 होता है बेटा, ठीक है राइट। और साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2। 1/2। तो इसकी पावर 4 बेटा, और इसकी पावर 4, तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये आंसर हो गया 2 की पावर 4 अपॉन √2 की पावर कितना है बेटा, 4। तो नीचे तो कितना आ गया बेटा, √2, ये तो 4 आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा, 16। कितना आ गया, 16 ऊपर आ गया। तो 16 आ गया, इसको हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया, वैसे कितना था 64, 64 से 4 डिवाइड किया तो कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे 112 अपॉन n इज इक्वल टू 16। क्या कह रहे हो, सर 64 की जगह 16 आना था। 4 की जगह 16 आएगा, सर 64 की जगह। 64 की जगह। अच्छा ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, n कितना आ गया बेटा, 112 अपॉन कितना है बेटा, 4। तो बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, n 28. 28 राइट आंसर है। 28। कोई डाउट बेटा, किसी को डाउट, क्या मैं रिपीट करूं बच्चों, बताइए। राइट, वैल्यू ही डालनी थी बेटा यहाँ पे हमें, ठीक है ना, और सॉल्व करना था बस। मेरा 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई में क्यों आएगा बेटा, यस सर मेरा भी। आप देखिए ना, जब आप इसको क्या लिख रहे हो बेटा, ये ऐसे नहीं लिख रहे हो, आप देखिए ये क्या है, ये वाला जब आप 1 बाय करोगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, बताइए। यस सर। और ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो 2 की पावर 4 तो न्यूमरेटर में चला गया, और √2 क्या हो गया बेटा, पावर डिनोमिनेटर में, यही आएगा नहीं आएगा बच्चों, बताइए। यस या नो बेटा, 1 Yes, बाय एक्स अपॉन 1 बाय वाई को क्या लिखेंगे बच्चों हम, 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय वाई को क्या लिखेंगे हम, y upon y x। upon y x. upon x। सर 112/n है, तो क्या है, n तो सर 112/n, तो n दूसरी साइड चला जाएगा और 4। तो 4 नीचे आएगा बेटा, ऐसे गजब क्यों कर रहे हो आप। 112 अपॉन n इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ 4 और इधर भी 4 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया 1, n इधर चला गया,
तो 112/4 इज इक्वल टू n, यही तो आएगा बेटा। यस सर। क्या डाउट है इसमें बताइए। प्रांजल कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को डाउट है क्या, बताइए। यस या नो बच्चों, No, sir. क्लियर है आपने सभी? साइन 45 को साइन 30 से डिवाइड करा है। हाँ जी बेटा, sin 30 के पावर 4 से डिवाइड किया बेटा, ऐसे फिर मैंने 30 ऊपर कर दिया, 45 नीचे कर दिया। आपने उल्टा कर दिया ना, इनवर्सली रिलेशन था बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा बेटा इसको। हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आईआईटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना, मेडिकल वालों बच्चों से रिलेशन पूछ सकता है वो, ठीक है ना, राइट, बट आईआईटी वालों से सॉल्व करवाएगा बेटा, हाँ वो, ठीक है ना, राइट। खासतौर से एडवांस में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो एडवांस में क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएगा, ठीक है ना, राइट। जेई मेंस या नीट में क्या बोलेगा, एक्सप्रेशन बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है, तो लिखें बेटा क्लोजेस्ट, लिखेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो थोड़ी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, इसमें थोड़ी फिजिक्स है, तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये। हाँ ठीक है, पहली बात बेटा, इसे नाम से क्या पता चल रहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आप ऐसे देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर से कोई पार्टिकल आ रहा है, ये पी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो बिल्कुल इसके बिल्कुल कोलाइड कर जाएगा कि इससे पहले ही आगे क्या करेगा, घूम जाएगा? बताइए क्या होने वाला है। क्या ये पार्टिकल बिल्कुल ऐसे आएगा और इस पे इससे ऐसे पास कर जाएगा, कि आएगा थोड़ी देर बाद ही क्या करेगा, नजदीक आके ऐसे वापस घूम जाएगा? क्या होने वाला है बच्चों बताइए। डेविएट हो जाएगा। डेविएट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, तो डेविएट करेगा और क्या करेगा, वापस घूम जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये अल्फा पार्टिकल है। क्या है, अल्फा पार्टिकल। लेट्स सपोज ये अल्फा पार्टिकल को हम ए से शूट कर रहे हैं बेटा, ए से शूट कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। और ये क्या हुआ, ये सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंच पाया, बी पॉइंट तक, और वहां से घूम गया। और ये जो आपके पास ये जो है, ठीक है ना, ये एटम है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये है बेटा कि वो कितना एटम से नजदीक आ सकता है, वो कितना एटम से नजदीक आ सकता है, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कौन आ सकता है, अल्फा पार्टिकल। सर ए टू बी का डिस्टेंस। हाँ जी बेटा, ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, एक्सीलेंट। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बेटा, ठीक है। सो दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, हम यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा फिजिक्स। क्या लगाएंगे, फिजिक्स। और क्या लगाएंगे फिजिक्स में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुना है आप लोगों ने बेटा इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस सर। यस सर। चलिए अच्छी यस बात सर। है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि एनर्जी जो है एट पॉइंट ए इज इक्वल टू बेटा एनर्जी एट पॉइंट बी, बोल सकते हैं हम। यस सर। एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एनर्जी एट पॉइंट बी बोल दिया, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ ध्यान समझना। सो दो तरीके की एनर्जी होती है बेटा, ठीक है ना, यूजली जो हम ज्यादातर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दो तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और एक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बेटा मोशन होती है, क्या होती है, मोशन, और इसको बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है k कांस्टेंट q1 इनटू q2 अपॉन r। ठीक है, आपने फिजिक्स में जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी वो होता है mgh। क्या पढ़ा है आपने, mgh।
बट क्या होता है दो चार्ज पार्टिकल में, इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी, हम ये बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि यही चीज इसने यूज करी थी, किसने, बोर ने, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज के Q1 into Q2 अपॉन R। के कांस्टेंट है, जब थोड़ा और पढ़ेंगे तो के बारे में सीखेंगे के क्या होता है बेटा, ठीक है राइट। सो दो एनर्जी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, एक, सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं होता? हाँ जी बेटा, कूलम लॉ से ही आया है। कूलम लॉ में आप वो करते हो, क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हो बेटा, ठीक है ना राइट। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलिए। सर जो फॉर्मूला लिखा है आपने अभी पोटेंशियल, फॉर्मूला बेटा कूलम लॉ से ही आया है, ठीक है ना, कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 into Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, के Q1 into Q2 अपॉन क्या बेटा, R स्क्वायर, यही होता है, यस सर। ठीक है। तो ये उसी से आया है, बिल्कुल आया है। और कैसे आया है वो बाद में प्रूव भी करूंगा, अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। आई विल प्रूव इट कि ये यहाँ से एनर्जी, फोर्स से एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है राइट, क्लियर है राइट। तो दो चीजें बेटा याद रखनी, एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल होता है के Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। Q1 और Q2 बेटा चार्ज है, ठीक है राइट। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए आप, अब आप देखिए क्या है बेटा, जब पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा था, इंफिनिटी से आ रहा था, ऐसे मान रहे कि बहुत दूर से आ रहा था, तो R की वैल्यू किधर होगी बेटा, R अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा, बताइए, जब बहुत दूर से आ रहा है तो। यस सर। यस या नो बच्चों। तो अगर बहुत Yes, दूर sir. से आ No, रहा sir. होगा तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दें हम, अगर कोई बहुत दूर से पार्टिकल आ रहा है तो क्या उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर दो पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं बच्चों, बताइए। नो सर। No, नहीं, sir. अगर इस R की वैल्यू को मैं इंफिनिटी डाल दूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जीरो। जाएगा, बताइए। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो। जीरो। Zero. तो इसमें Zero. पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, जीरो। बट क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, आंसर है नहीं बेटा। नो क्यों, सर। क्योंकि No, ये sir. आगे मूव कर रहा है, तो इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लिख दे हम काइनेटिक एनर्जी एट ए, लिख दे हाफ mv स्क्वायर। अब हम पॉइंट बी पे पहुंचे बेटा, तो क्या पॉइंट बी पे मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखेंगे हम कि नहीं लिखेंगे इस बार, नो सर। No, sir. नहीं इस बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब रिपल्सन मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय हमें मैक्सिमम मिलने वाली है, तो इस बार कुछ मिलेगा हमें, तो हम लिख रहे के Q1 into Q2 अपॉन R। और काइनेटिक एनर्जी बताइए इस पे क्या जीरो, बी पे जीरो होगी कि नहीं होगी बच्चों, बताइए। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि वो आके यहाँ पे ये इसको रोक देगा, तो ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे हो जाएगा बेटा, ठीक है राइट। तो इस बार क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो इनिशियल पे क्या था बेटा, पोटेंशियल जीरो था, क्योंकि वो बहुत काफी दूर से आ रहा था, कोई अट्रैक्शन नहीं था, बट उस पर कुछ मोशन था, तो काइनेटिक एनर्जी थी बेटा। लेकिन जब वो बी पे अप्रोच किया, तो अब नजदीक नजदीक आ गए, तो डेफिनेटली कुछ रिपल्सन या अट्रैक्शन जरूर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जरूर कुछ होगी, बट इस बार जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। किसी को डाउट बेटा, किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट बेटा, No, sir. क्लियर है सभी बच्चों को बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है राइट, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करें बेटा, इक्वल कर देते हैं, बस इक्वेट कर देते हैं बच्चों को, ठीक है राइट। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी बेटा, हाँ ए पे एनर्जी इज इक्वल टू बी पे एनर्जी, तो क्या लिखे हम, जीरो प्लस आर एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना बेटा, R प्लस कितना बेटा, जीरो। और ये जो R है यही तो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा, R मिनिमम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये वाला R। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है यही R है बेटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R मिनिमम, ठीक है राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, सर
लिखा नहीं है, एक मिनट। कोई नहीं बेटा, लिख लीजिए। कहने का मतलब ये बेटा, काइनेटिक एनर्जी ए पे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बी। क्लियर है बच्चों, राइट। अब देखिए बेटा, हाँ अब बताइए मुझे अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेटा बताइए Q1 क्या लिखता हूं मैं, अगर मैं अल्फा पार्टिकल को Q1 कह रहा हूं और ये जो गोल्ड है वो Q2 है, ये गोल्ड है, तो बताइए अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना लिखेंगे बेटा, Q1, व्हाट शुड आई राइट, Q1 एंड Q2 बेटा। तो Q1 कितना होगा बेटा, कितना चार्ज था उस पर, +2 का चार्ज था कि नहीं था बेटा, बताइए, Yes, है ना। अल्फा पार्टिकल पे क्या था, He2+ था कि नहीं था बच्चों, बताइए। सो इस पे +2 का चार्ज है, मतलब यहाँ लिख दूं मैं 2, और जो प्रोटॉन का चार्ज है इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2E लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा, सेम था, ठीक है, राइट। अब इसकी बात करें Q2 बेटा, Q2 का क्या चार्ज होगा, Q2 का ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है बेटा, न्यूक्लियस पे अप्रोच कर रहा है, तो Q2 का आपको न्यूक्लियस का चार्ज लिखना है, क्या लिखना है, न्यूक्लियस का चार्ज। तो Q2 क्या है, मतलब गोल्ड का न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस पे तो सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बेटा उतना उसका चार्ज होगा, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होते हैं या जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा किसका, गोल्ड का, वो होता है 79। कितना होता है, 79। तो इसका मतलब जो Q2 होगा बेटा, उसका न्यूक्लियर का चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, 79 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। और प्रोटॉन का चार्ज हम क्या कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर बोल रहे हैं, तो जिसमें Q2 जो हो जाएगा वो 79E हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, 2E इंटू 79E अपॉन कितना है बेटा, R। मिनिमम यहाँ से R कैलकुलेट कर लेंगे, हमें हम सब चीज दे रखा होगा, वी कैन कैलकुलेट R। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक गोल्ड ही लिया है। हाँ मैंने गोल्ड लिया है, बट याद रखें बेटा क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है। लेट्स सपोज वो कॉपर का बोलता है, यहाँ पे इसके जगह कॉपर होता, तो कॉपर के न्यूक्लियस का चार्ज लिख दीजिएगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कौन याद दिलाएगा, कॉपर का 29 कितना होता है, 29 ना बेटा, 30 नहीं, 29। 30 होता है जिंक शायद, ठीक है, राइट। तो कॉपर का लिखना है तो आप यहाँ पे 79 की जगह आप 29E कर दीजिएगा। यही अगर सिल्वर होता तो सिल्वर का शायद 47 होता है, तो 47 ही कर दीजिए। बट मैंने गोल्ड लिया हुआ है क्योंकि रदरफोर्ड ने भी गोल्ड लिया था बेटा, इसलिए मैंने गोल्ड लिया हुआ है। अदरवाइज आप किसी का भी न्यूक्लियस का चार्ज लिख देना, मतलब क्या करना, जो एटॉमिक नंबर है उसको E से मल्टीप्लाई कर देना बस। आई होप बेटा क्लियर है सभी को। सर जो Q1 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q2 एटॉमिक नंबर है। दोबारा बोलिए बेटा, क्या कह रहे, दोबारा बोलिए। सर जो Q1 है इसका मतलब ये है ना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अगर हम कह दें कि या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेटा चार्ज से मतलब है। अब अल्फा पार्टिकल में तो इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं बेटा, ठीक है, बट प्रोटॉन्स तो है, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज है, तो आपको चार्ज लिखना है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। तो अल्फा पार्टिकल का तो आपको प्रोटॉन का चार्ज लिखना है क्योंकि इसमें प्रोटॉन ही है, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस का चार्ज ही लिखना है, मतलब आपको किसका चार्ज लिखना है, यहाँ पे भी प्रोटॉन का ही चार्ज लिखना है। तो दोनों ही यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज है बेटा, Q1 और Q2 दोनों ही प्रोटॉन के चार्ज। ओके सर, ठीक है बेटा, किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। यस Yes, सर। sir.
ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, मैं सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बेटा, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड? Yes, sir. ठीक है, राइट? करेक्ट है बेटा, राइट? ठीक है, सो दिस इज बेटा रदरफोर्ड मॉडल। कंक्लूजन ये है बेटा, रदरफोर्ड मॉडल ने हमने क्या किया रदरफोर्ड मॉडल में उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया बेटा, ठीक है ना, जिसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने क्या पाया, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे ही पास कर गए, बहुत ही कम क्या बेटा एंगल से डेविएट हुए, 1/2000, और वेरी वेरी फ्यू आउट ऑफ 1/20,000 डेविएट हुए, किससे, मतलब बहुत ही कम क्या हुए, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गए 180 डिग्री। फिर उसने क्या करा, कंक्लूजन किया, कंक्लूजन में बोला कि एटम काफी एम्प्टी है, वेकेंट है सारा का सारा। जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और उस जहाँ पे कंसंट्रेटेड है उस पार्ट का नाम दिया उन्होंने, क्या बोला, न्यूक्लियस। ठीक है, राइट, करेक्ट है। फिर उन्होंने क्या करा, रिजल्ट दिए, रिजल्ट में बोला न्यूक्लियस का क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15, एटम का रेडियस 10⁻10। फिर वॉल्यूम का उन्होंने रेशो निकाला, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। फिर बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एटॉमिक, ये मास नंबर के साथ या एटॉमिक मास के साथ रिलेशन दिया, R0 A⁻1/3। फिर उन्होंने क्या दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो रहे हैं थीटा एंगल पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2⁴ है। और फिर लास्ट क्या किया बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, राइट, एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ B, ठीक है ना, दोनों पे इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब ये सारे पार्ट लेके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, अपना मॉडल, जैसे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने उस मॉडल को क्या करा, मॉडिफाई किया। उसने क्या बोला कि जो एटम है बेटा, ठीक है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक न्यूक्लियर के बाहर वाला और एक न्यूक्लियर वाला। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसने नया वर्ड बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जस्ट लाइक का क्या, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उन्होंने सोलर सिस्टम जैसे को रिलेट कर दिया इसको, सेंटर पार्ट वाले को, न्यूक्लियस को सन की तरह बोला, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोला दे आर रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रिवॉल्व करने, जस्ट लाइक अ प्लैनेट बेटा, ठीक है ना, राइट। तो ये जो रदरफोर्ड मॉडल है बेटा, हम कल इसको या नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे बेटा, प्लीज बेटा तैयारी कर लीजिएगा, राइट, ठीक है ना। आई होप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट है बेटा प्लीज हाँ कॉल मी, राइट। अंशुमन बेटा मैं भेज रहा हूँ अभी, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है ना, राइट। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। जो आपने वो क्वेश्चन कराया था रेडियस वाला, मतलब साइन वाला, तो उसमें ये कैसे पता चला है कौन सी न्यूमरेटर में लेनी है और कौन सी डिनोमिनेटर में? किस कौन सा वाला बेटा, जो साइन वाला था क्वेश्चन? हाँ, यस। साइन वाले में ऐसा था ना बेटा, क्या कहते हैं कि ये था, ऐसे था, साइन जो था, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, एन जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 की पावर कितना था बेटा, की पावर कितना था, 4 था, 4। यही था। अब मैं अगर इसको कह रहा हूँ ये n1 पार्टिकल है और ये θ1 बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, राइट। और n2 जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n sin θ/2 की पावर कितना है बेटा, 4, यही लिख दिया हमने, ठीक है। यस ये सर। n1 और ये n1 पार्टिकल θ/2 से, थीटा से डेविएट कर रहे हैं, n2 जो डेविएट कर रहा है बेटा θ2 से डेविएट कर रहा है, क्लियर है तांजब? यस सर। आप दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, हटा देते हैं। सर और ऊपर आप कौन देखिए से वाला थीटा रखना है एंगल? कौन सा थीटा, थीटा आपको गिवन होगा बेटा, जैसे यहाँ जैसे पे दो दे उसमें रखे, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, 60 और हाँ तो 2 90। दे रखे हैं, तो अगर पहले वाले का कितना गिवन था, 60, यस सर। और उसपे कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, 112। इसके n1 कितना हो गया, 112, और इसका थीटा कितना हो गया, 60। सर अगर हम 90 ऊपर ले ले तो? तो 90 वाले का 90 वाले का आपको निकालना था, तो n2 आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ पे कितना रखना था, 90 रखना था। ओके सर, ठीक है, आगे सर। आप समझे ना, रेशो ही तो है बेटा ये, यस सर। ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा, किसी और को भी डाउट बेटा, किसी को भी डाउट प्लीज पूछिए बेटा, राइट, ठीक है।
प्लीज हाँ एग्जाम बेटा सही से प्रिपेयर करिएगा। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कॉल मी, हाँ डोंट हेजिटेट मी बेटा, ठीक है ना, राइट। भूमिक बेटा क्लियर है आपको? भूमिक क्लियर है बेटा आपको? राइट। आप क्लास में नहीं आए थे 2 क्लास में, तो उससे ज्यादा रिलेशन में नहीं था बेटा, वो छोटी क्लास में पढ़ाया आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी, और दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो बेटा। जो आज का लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा। क्लियर है? राइट। सभी को क्लियर है? सिमरन बेटा आपको क्लियर है? राइट, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ थैंक यू बेटा, प्लीज हाँ ऑल द बेस्ट बेटा। किसी को भी डाउट है पूछना मेरे को, फिर से मैं बोल रहा हूँ नोट्स रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन क्लास में कराए बेटा वो करके आइएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना, राइट। 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। जानबूझ के मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं सो दैट क्या हो कि हम जब उसको डिस्कस करें तो क्या हो कि कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें उसे सीखने को मिले। याद रखना टेस्ट हमेशा होता है बेटा, क्या होता है, टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है टेस्ट का एनालिसिस बेटा। हाँ, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करता है बेटा, याद रखना है। उसी बच्चे का होता है, हमने उसी बच्चे का होते देखा इतने सालों में, जो टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करता है कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे गलती नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो जरूर करने हैं अपनी कॉपी पे, दोबारा से उस टेस्ट को दोबारा सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे। नंबर मैटर नहीं करेगा बेटा बिल्कुल भी, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? नंबर कम ज्यादा होते रहेंगे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको सीखने से रोकना नहीं अपने आप को कि नहीं ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो आपने उसको ऐसे डंप कर दिया, नहीं बेटा डंप नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते, क्या पता इसी में से कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मिल रहा हो जब 2023 में आप अपियर हो रहे हो, ठीक है। तो एज मेनी एज प्रॉब्लम बेटा आप करोगे, ठीक है ना, राइट। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा हम टेस्ट लेंगे बेटा, उतना आपको फायदा होगा। और सारे टेस्ट आपको संभाल के रखने हैं, ऐसे फेंकने नहीं है, संभाल के रखने हैं आपको टेस्ट। एक फाइल बनाइएगा उसमें रखिएगा, सो दैट जब आप रिवाइज करें, ठीक है ना, राइट, जब हम अगले साल पहुंचेंगे या इस साल के लास्ट में पहुंचेंगे, अगर हमें रिवीजन करना होगा तो सारे टेस्ट आपके पास होने चाहिए, सो दैट एक आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो किसके क्वेश्चन का, सो दैट आप उसको रिवीजन के टाइम पे कर सके सॉल्व। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर हमें पीडीएफ बनाने का टाइम मिलेगा या उन 3 आवर्स में भेजने? नहीं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या है बेटा, ये ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, आपको सभी को पता है, आप इतने दिन से, अब तो 2 साल से आप स्कूल के पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, राइट। वो मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप कर रहे हो कुछ ऐसे के लिए, मैंने बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर देखे कि जिनके क्या थे, जो उनकी रैंक 1, 2, 3 आ रही थी, है ना, लेकिन जब ऑफलाइन पेपर हुआ तो वो पता ही नहीं चले कहाँ गए बच्चे, सिलेक्शन किसी और का हुआ। जिनके बच्चों के, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के कॉल आते थे कि सर मेरे तो नंबर 30 आ रहे, 40 आ रहे, या 70 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ टेस्ट, बाकी बच्चों के इतने आ रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा वो बोल रहे हैं कि यार तुम अच्छे थे, तुम्हें क्या हो गया, और जो बेकार बच्चे थे वो ऐसे कर रहे। तो मैंने उनको बोला उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, ये रिजल्ट मैटर नहीं करता। आपको जो 3 घंटे बाद वाले हैं, जो लास्ट में आपको परफॉर्म करना है, ठीक है ना, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है आपको, ठीक है ना, राइट। ऑब्वियसली यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस जरूर आता है, बट ये है कि दूसरों को देख के नहीं कि यार नहीं उसके ज्यादा आ रहे तो मेरे कम आ रहे, नहीं ऐसे नहीं करना, है ना। सीखना है आपको, ठीक है ना, राइट, लर्निंग प्रोसेस है बेटा, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखिए, हाँ करना चाहे बच्चा तो कहीं से भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है किसी बच्चे को बेटा, ठीक है ना, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनेस्टली देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है ना, राइट। क्योंकि आपको खुद पता चलेगा कि नहीं यार मैंने इतने दिन में इतने क्वेश्चन कर पाया हूँ, इतने मेरे सही है, इतने मेरे गलत है, ये मेरी मेहनत है। तो आपको अपने अपने आप को आपको एनालाइज करने में, एनालाइज कर सकते हो आप कि मेरी कहाँ पे गलती हुई है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है। तो जो टॉपिक वीक है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करने। क्लियर है बच्चों? राइट। तो आप बाद में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है बेटा कि आप अगर आप एथिकल हैं, आप सही से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, यू कैन सेंड लेटर ऑन ऑल्सो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो एंजॉय द टेस्ट बेटा, ठीक है ना, पढ़िए, ठीक है ना, अपना अपना 100% दीजिए, रेस्ट छोड़ दीजिए, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जरूर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा जो आपसे नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी आपको वो नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ठीक है ना, राइट। जानबूझ के डाले गए सो दैट क्या हो कि कोई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो टॉपिक में भी आपने अच्छे से नहीं किया है, या वो टॉपिक हमने हमने क्या करा, या ऐसे क्वेश्चन हमने ट्राई नहीं किए क्लास में, ऐसे क्वेश्चन भी डाले गए एक दो, ठीक है ना, राइट।
क्लियर है बेटा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से नोट्स और क्लास में रिवीजन किया है, अच्छे से सुना है क्लास में और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, राइट। कुछ और पूछना चाहते हैं बेटा? एनीथिंग एल्स बेटा? राइट। नो सर सर। कल थोड़े क्वेश्चंस का क्लास में करवा देना। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर कल थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्लास में करवा देना। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, टेक रेस्ट Thank you, बेटा। हाँ, sir. थैंक यू बेटा, बाय बच्चों, Thank you, ऑल द sir. बेस्ट बेटा। ओके सर, थैंक यू। Hi, sir. थैंक यू बेटा, बाय बच्चों। सर वो सॉल्यूशन भेज देना बस। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।